कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। विवेक नाम का एक लड़का जो अपने गांव से दूर कहीं देशों में रहता था और 2.5 साल के बाद अपने गांव जाते हैं तो वह गांव उत्तर प्रदेश में है। एक देहाती इलाका में विवेक का गांव पड़ता है जहां बिजली के खंभे तो है मगर गांव में बिजली जाती रहती है। उसे बचपन से ही छत पर मच्छरदानी लगाकर सोने की आदत है तो बड़े होने के बाद भी नहीं छूटी। उस रात भी वह छत पर अकेले ही सोया था। रात को उसकी नींद किसी अजीब से आवाज से खुली जो उसे घर से थोड़ी दूर घनी झाड़ियों वाली बस्ती से आती हुई महसूस हुई। वह मच्छरदानी खोल के बाहर निकला और छत की रेलिंग के पर जाकर आसपास नजर घुमाई तो उसे पीपल के पेड़ के गोल गोल चक्कर लगाता हुआ एक साया नजर आया। उसने सोचा कि होगा कोई परेशान आदमी जो रात में घर में बाहर टहल रहा होगा। हमेशा की तरह बिजली नहीं थी, इसलिए चांद से आने वाली टिमाती रोशनी में विवेक को दूर से कुछ ठीक देख नहीं पाया। उसने तो सिर्फ दिखने वाली आकृति के सहारे अंदाजा लगाया था, अपने मन में उठने वाले डर को खामोश करके। विवेक अपन मच्छरदानी में जाकर सो गया। कुछ ही मिनटों में उसकी नींद फिर से उसी अजीब आवाज से खुली, पर इस बार वह आवाज दूर से ही नहीं, कहीं नजदीक से आ रही थी। विवेक फिर से उठा और छत की रेलिंग के पास गया और उसे घर के आंगन में जो नजारा दिखा उसे देखने बाद विवेक के बदन में दौड़ खून उठा, मानो भयंकर बन गया। उसके कान ठंडे होकर सुन्न हो गए क्योंकि वह एक 6 फुट का लंबा डरावना साया खड़ा था जो छत पर आने वाला सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। उसे देखकर विवेक नीचे बैठ गया और कुछ ही पलों में वह साया बाहर से ऊपर आने वाले छत के दरवाजे में खड़ा था। विवेक उसके आर पार देख सकता था। वह साया धीरे धीरे विवेक की तरफ बढ़ रहा था। विवेक ने जरा सभी समय न गवाते हुए हनुमान जी का जाप करने लगा। हनुमान जी का नाम लेते हुआ साया कुछ ही पलों में हवा में ही गायब हो गया। वह क्या था, वहां किस प्रकार के इरादे से आया था, कुछ भी नहीं पता। विवेक के कहने अनुसार